साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन के ऊपर और एक ऐसे विषय में चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। देखो भाई, होता क्या है कि कभी कभार हम लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं, ठीक है। अब पर्सनल लोन ले लेते हैं, क्यों पर्सनल लोन हम लेते क्यों, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं भाई पर्सनल लोन मत लो, बहुत बड़ी बीमारी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मैं भी बोलता हूं कि पर्सनल लोन जो है ना बहुत बड़ी बीमारी है। कारण ये है कि पर्सनल लोन जो होता है ना, इसमें एपीआर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जो फिनटेक कंपनियां हैं वो हमसे 36% पर एनम के हिसाब से भी एपीआर ले लेती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर जब हम लोग पर्सनल लोन लेते हैं ना, उस वक्त हम कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि इमरजेंसी ऐसी पड़ जाती है कि भैया लेना पड़ता है पर्सनल लोन। तो उस वक्त क्या है कि हम लोग कुछ भी नहीं सोचते, ठीक है, कि पर्सनल लोन लेंगे तो भाई चुका पाएंगे या फिर नहीं चुका पाएंगे, आगे क्या होगा वो हम मैटर नहीं सोच सकते। हम क्या सोचते हैं, माना कि मैं कहीं पर जॉब करता हूँ, मेरी पगार है, ठीक है ना, 10-15 हज़ार रुपया, तो मैं क्या सोचता हूँ भाई चलो यार 1-1.5 लाख रुपए ले लेते हैं बैंक से और 2-2.5 हज़ार रुपये का महीने जो होगा वो हम पे करते रहेंगे, हमारी जॉब तो है। लेकिन कभी कभार इसका उल्टा रिएक्ट हो जाता है। उल्टा रिएक्ट क्या होता है कि जैसे हम पर्सनल लोन लेते हैं, समझ गए, कुछ कारणवश, खुदा ना खास मैं तो ये नहीं बोलूंगा किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई क्या होता है कि हमारी जो जॉब है वो भी चली जाती है, फाइनेंशियल डेट हो जाती है, मतलब कि हमारा जो करियर है वो खराब हो जाता है। थोड़ा सा क्या है कि हमारा मेंटेनेंस बिगड़ जाता है। माना कि जैसे हम बीमारी हमको पेड़ जाती है, कभी कभार जो है हमको कोई ऐसी तकलीफ पड़ जाती है जिससे हम जो है ईएमआई नहीं चुका पाते, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारे एक भाई ने एक कॉमन सा क्वेश्चन किया था कि भाई यार मेरा जो पर्सनल लोन है वो एक्टिवेट है और मैं जॉब करता था, मेरी जॉब चली गई है। अब कंपनी वाले मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, भाई कॉल कर रहे हैं कि भाई पैसा भरो पैसा भरो, क्यों ना मैं किसी दूसरी कंपनी से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले करके और मैं इस कंपनी को पे कर दूं तो कैसा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है भैया कि एक लोन चुकाने के लिए, ठीक है, माना कि इस कंपनी से आपका जो लोन है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का, अब आपको दूसरी कंपनी ऑफर दे रही है कि हमारे ऐप से आप 2 लाख रुपए ले लो। आपके मन में एक ख्याल आएगा कि क्यों ना भाई मैं इससे 2 लाख रुपए लेकर के इसको 1 लाख दे देता हूं, ठीक है ना, और 1 लाख मैं अपने पास रख लेता हूं और उसमें से जो किस्तें बनेंगी वो मैं जो है क्या करूंगा, इसी 1 लाख में से इसको दूंगा और फिर आगे मैनेज कर लूंगा, ठीक है। ये सोचते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, समझ गए। अब एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना क्या ये सही है? मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना क्या सही है? तो भाई मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा, मैं किसी का ओपिनियन शेयर नहीं करूंगा। देखो भाई, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मुझसे भी बहुत बड़े बड़े स्मार्ट हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन आपको शेयर करूंगा। देखो भाई, मैं आपको यही ओपिनियन शेयर करिए, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना बिल्कुल बेवकूफी है। क्योंकि भैया एक लोन आपको पहले से ऑलरेडी एक्टिवेट है 1 लाख रुपए का, उसको भरने के लिए आपने 2 लाख यहां से ले लिया फॉर एग्जाम्पल। अब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है भाई, तो ये 2 लाख, जब 1 लाख नहीं चुका पा रहे थे तो 2 लाख कैसे चुका दोगे, ये भी तो समझो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मेरे भाइयों, कभी भी एक लोन रिपेमेंट करने के लिए दूसरा लोन मत लो, ठीक है। अगर आपके पास में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है, आप प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो तो लोन के ऊपर लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मल्टीपल्स लोन के दलदल में ना पड़े, ठीक है। एक लोन रिपेमेंट करने के लिए दूसरा लोन लेना बिल्कुल गलत है। कुछ और चारा सोच लो, कहीं पर जॉब कर लो, मेहनत कर लो, कुछ और आप जो युक्तियां सोच लो, लेकिन ये युक्ति मत सोचो कि इसका लोन भरने के लिए इससे लोन लेकर इसको दे दो। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये दलदल में पैर फंसाने का एक तरीका है कि भाई अभी छोटे दलदल में फंसे हुए थे, फिर बड़े में फंस जाओ और उसके बाद और बड़े में फंस जाओ, आस्ते आस्ते करके जिंदगी को जंजाल बना डालो।
और भैया जब आप इनका पैसा नहीं भरते ना, ये लोग ऐसे पेश आते हैं, ऐसे पेश आते हैं मानो कि भैया ये हमारे बाप ही बैठे हों। ठीक है, तो भाई देखो मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ भैया, मेरे को तो ये नहीं जचा कि एक लोन लेने के लिए दूसरा लोन ले लो। ठीक है, आपको अगर जचता है तो आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। भाई मुझे नहीं जचता, मैं तो बिल्कुल यही कहूंगा कि मत लो तो ठीक है, बाकी आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपको जो भी करना हो। बताओ वीडियो में अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप कमेंट में बताओ। हाँ भाई, बहुत से लोग होंगे जो मुझे बेवकूफ समझेंगे, लेकिन मैं तो अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना बेकार का है, लेकिन अगर आपके लिए सही है तो डेफिनेटली लो। अब आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, सो फ्रेंड, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट अदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।